नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक बहुत ही तगड़ी खबर है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज, और मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि मैं आपको क्लियरली जब से इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं 4 जून, उसके पहले से बोल रहा हूं कि जैसे ही इलेक्शंस का मामला खत्म होगा आपके लिए महंगाई बढ़ेगी। और आप देख रहे हो कल एमजीएल ने अपने दाम बढ़ाए, सीएनजीओ पीएनजीओ दोनों जगह। पेट्रोल के दाम भी थोड़े थोड़े बढ़े आपके लिए बीच में। आपके लिए चीनी के दाम में बढ़त की मांग आई चुकी है, रॉ शुगर के दाम बढ़ी चुके हैं, और एक्सपोर्ट कर्व खोलने की बात कर दी है चावलों पे आज गवर्नमेंट ने, जिसके चलते चावल के स्टॉक आप देखो कितनी तेज भाग रहे हैं। ये सारी तो वो चीजें जो हो चुकी हैं। अभी भी एक ऐसा सेक्टर, ऐसी थीम रह गई है जिसपे गवर्नमेंट का फोकस नहीं कहूंगा, बस एक एक्शन होना है, और जो होना ही होना है, मैं आपको बता रहा हूं जो होना ही होना है। और जैसे ही अनाउंसमेंट आएगी रॉकेट होंगे ये। अब वो दिन कब होगा ना आपको पता ना मुझे पता, बस इतना कह सकते हैं अगले 3 महीने में, जहां तक मुझे लगता है डेफिनेटली ये सब होगा, क्योंकि 3 महीने के बाद तो आपकी दिवाली शुरू होगी, तो शायद वहां पे दोबारा कब लगेंगे। तो ये शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में ना पैसा बनाने का चांस है, तो वो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा आज, क्योंकि मेरे पास एक लाइव एग्जांपल होगा आपके साथ शेयर करने के लिए। तो शुरू करते हैं कि करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले निफ्टी की बात करना चाहूंगा आप सभी के साथ। निफ्टी ब्रेकआउट देने की तैयारी में है, स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। अच्छा दिख रहा है बाजार, बहुत अच्छा दिख रहा है। मार्केट ब्रेथ तो हद से ज्यादा अच्छी दिख रही है। मेरे को लगता है इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो आज बहुत ही प्यारी हरियाली में होगी। ऐसे में आपको यहां से और तेजी करनी चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बाजार रैली करेगा या देगा गिरावट, ये समझने की जानने की कोशिश करते हैं। एक एक करके सारी चीजों को कवर करते हैं। एक बार पहले मैं अमेरिका का बाजार देखना चाहूंगा, कहां क्लोज हुआ, कहीं क्लोज नहीं हुआ। डाउ जोन्स आपके लिए लाल निशान में ही बंद हुआ है, बट फ्लैट बंद हुआ है। जैसे अपने भारतीय बाजार में इंडेक्स ज्यादा कुछ करने को तैयार नहीं है, अमेरिका तो इससे भी कम करता है, कुछ करता ही नहीं है, वहीं का वहीं बंद हो जाता है। एफआईडीआई का डेटा देखें तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एफआईआई कुछ करके नहीं गए हैं, सेलिंग करके गए हैं 4233 करोड़ की, वो भी फ्यूचर्स में। कैश मार्केट में ना के बराबर का फिगर था उनका 60 करोड़ की बाइंग का। डीआईआई 2066 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो अवॉइडेबल पूरा का पूरा डेटा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं इसे तेजी का डेटा या मंदी का डेटा या साइड वे है। तो साइड वे लगता है मेरे को, इसलिए मैं साइड करता हूं इसे। आगे निफ्टी की बात करें तो अभी भी व्यू क्रिस्टल क्लियर है। निफ्टी ऊपर में 24,425 फ्रेश लाइफ हाई लगा के टिकेगा तो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट होगी 350 के स्टॉप लॉस के साथ। और नहीं टिकता है तो फिर तो अपन मतलब बाजार ऐसे ही झूलता रहेगा, और झूलने देना है, हमने भी कुछ करना नहीं है एक्शन। क्योंकि मेरा मानना है कि निफ्टी में स्ट्रेंथ तो है, बट वही वाली बात है कि कितनी स्ट्रेंथ है वो मैं भी जज करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बार बार कर ही रहा है, तो ऐसे में पैसा तो बनेगा नहीं मेरे को जहां तक लगता है ट्रेडिंग करके आपका, स्पेशली इंडेक्स में। तो वो वेट करे तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। स्टॉक्स में एक्शन हो रहा है वहीं फोकस कीजिए। अब स्टॉक्स में कहां कहां एक्शन हो रहा है वो एक बार आपको बता देता हूं मैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा पित्ती इंजीनियरिंग, कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ये स्टॉक की, भैया कंपनी ने क्यूआईपी जारी कराया और यहां से लगभग 100 रुपए नीचे है, तो डाउन साइड तो खत्म हो गई स्टॉक के लिए। तो वो स्टॉक एक तो एक्शन में आ रहा है। साथ ही साथ जस्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में आपके लिए एक खबर आते हुए दिख रही है एमएम फॉर्जिंग की तरफ से, जहां पे कंपनी ने बोनस अनाउंस कर दिया, बट स्टॉक में कोई एक्शन नहीं हो रहा है। रेडगन ट्रेवल टेक्नोलॉजीज की तरफ से खबर है, मलेशिया एयरलाइन सेलेक्ट कंपनी फॉर मल्टी ईयर पार्टनरशिप टू गेट एआई पावर्ड रेट इंटेलिजेंस। तो रेडगन ट्रेवल टेक्नोलॉजीज के साथ मलेशिया की एयरलाइंस ने इन्हें सिलेक्ट किया है। इन्हें एक टिकट के लिए कहीं ना कहीं एआई के द्वारा जो है टिकट इंटेलिजेंस, टिकट प्राइजेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली दिखा पाएंगे। तो ये इनका करार है, काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाएगी इनके लिए। आगे बात करें अगर आप सभी के साथ, तो यस बैंक की तरफ से कुछ खबर है, 2% ऊपर भी दिख रहा है। हालांकि थोड़ा नीचे गिरा था कल ये स्टॉक, बट अभी वापस रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। खबर यह कि बैंक क्लैरिफाइज दैट द कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल यस बैंक्स 51% सेल प्लान विंस आरबीआई नोड आर फैक्चुअली इनकरेक्ट। तो ऐसी कोई खबर नहीं है, ऐसा यस बैंक कह रहा है। और आपको पता है सेबी का नया रूल आया कि कोई भी रूमर आएगा तो आप 24 घंटे में उसका जवाब दोगे, 24 से 48 घंटे में। तो बस वही उन्होंने क्लियर कर दिया कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, आर फैक्चुअली इनकरेक्ट। कंपनी सेज आरबीआई हैज नॉट गिवन एनी प्रिंसिपल अप्रूवल एज स्टेटेड इन द सेड आर्टिकल। तो ऐसा कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। अब देखो सीईएससी क्या कह रहा है, कंपनी इंक्रीज टैरिफ्स बाय 5.7%। भैया सब तो महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो ये तो हमारा थीम ठीक बैठ गया ना कि इलेक्शंस के बाद महंगाई तो बढ़नी है। अब हर जगह से देखो, अब इन्होंने भी टैरिफ हाइक कर दिया, आपका एयरटेल ने भी टैरिफ कर दिया, जियो ने भी कर दिया, आपका वोडा ने भी कर दिया।
महंगाई बढ़ रही है, पता नहीं चल रही है, और रोड पे जाओ तो कितनी महंगाई है, और जब डेटा आता है महंगाई सस्ती हो जाती है। कौन बना रहा है ये डेटा? तो ये देखने वाली बात है, इंटरेस्टिंग। अभी टॉप गेनर्स कौन है? KRBL 8.5% ऊपर, MRPL 8%, CESC अपने टेरिफाई की खबर के चलते आई थिंक 7.5% रॉकेट, चेन्नई पेट्रो 7%, BBTC में एक बार फिर मूवमेंट बनना है, मोमेंटम। रेलटेल थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है, तो रेलवे में ये स्टॉक थोड़ा डाउन साइड जाता हुआ दिख रहा है, इंटरेस्टिंग ये भी है। और RVNL भी है दोस्तों, 600 के पार निकला था मॉर्निंग में और अब भी फ्लैट हो गया, नेगेटिव होने की तैयारी में है। हमने आपसे क्या कहा था, फॉलो करना है हमने। अब देखो RVNL ऊपर से नीचे आ रहा है, IRFC अभी भी अच्छा खड़ा है। अब दोनों में आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अगर ट्रेडर थे तो बढ़िया पैसा बन गया है। अब दोबारा ऊपर चला जाए, सेकंड हाफ में ट्रोल कर दो, तो भैया सोच समझ के करना। जो व्यू बन रहा था वो मैंने आपको बताया था। आगे पेटीएम का शेयर बड़ी तेजी के बाद आज थोड़ा करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। BEML में भी करेक्शन है, देखो रेलवे में BEML भी पहले चला था, गिर भी रहा है थोड़ा सा। HBL पावर, उषा मार्टिन, ये कुछ स्टॉक है जो हल्के हल्के नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। RVNL में बढ़िया मूव चल रहा है, बड़ा मूव चल रहा है, 3600 करोड़ का सौदा ऑलरेडी हो चुका है, ऊपर जाके नीचे भी आता हुआ दिख रहा है। सेम IRFC है। HDFC बैंक थोड़ा सा आज अच्छा ट्रेड कर रहा है, 0.5% ऊपर। मारुति के शेयर में आज बड़ी तेजी बनी है, 4.5% ऊपर है, 550 रुपए रैली कर रहा है। RCF बहुत अच्छा करता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक्स हैं कुछ टॉप लीडर्स, मार्केट मूवर्स। अगर निफ्टी की बात करें तो 20 शेयर्स नेगेटिव है, डॉक्टर रेड्डी टॉप लूजर है, ONGC JSW स्टील में भी गिरावट है, और टॉप गेनर आपका मारुति आज, देन टाइटन। मुबारक हो जी। LNT में भी बढ़िया तेजी है, अदानी पोर्ट, सिप्ला, अदानी एंटरप्राइजेस, डीवीज लैब कल की बड़ी गिरावट हुई थी, मैंने इसको देखा बट मेरे को कुछ भी नहीं मिला, और आज बड़ी गिरावट के बाद थोड़ा सा रिकवर करता हुआ दिख रहा है। बट डीवीज आज फार्मा में थोड़ी थोड़ी वीकनेस बन रही है दोस्तों, पता नहीं कैसे। डॉक्टर रेड्डी टॉप लूजर है, कल डीवीज लैब में भी गिरावट आई, बट डिलीवरी परसेंटेज अच्छी है, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि बड़े वॉल्यूम्स के साथ गिरा था शेयर। मेरा मानना है कि आप लोग अगर कोई भी होल्ड कर रहा है तो थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा आसपास के नियर बाय लेवल्स के आसपास। मैं इसको चेक जरूर करूंगा, और वीकेंड तक अगर ये टिकता है तो वीकेंड पे एक डिटेल वीडियो भी लाएंगे। तो पहली वीडियो में सिर्फ इतना ही अभी के लिए, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।